तो बच्चों में जो एनीमिया के शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और जिन्हें माता पिता अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? जी जी नमस्कार। मैं डॉक्टर टी आर यादव, प्रेसिडेंट इलेक्ट 2026 लखनऊ अकेडमी पीडियाट्रिक्स से हूँ। और आज हम लोग एनीमिया पर बात कर रहे हैं। रक्त अल्पता, खून की कमी की प्रॉब्लम होती है। और उसमें आपने पहला सवाल पूछा है कि कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को एनीमिया हो गया है। तो आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर यह बात पेरेंट्स को पता चलता नहीं है। पेरेंट्स अक्सर ओपीडी में आते हैं कि सर हमारा बच्चा खाता नहीं है, हमारे बच्चे को वजन नहीं बढ़ रहा है, या हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत इरिटेबल हो गया है। ये कुछ बड़े ही सामान्य लक्षण होते हैं जो कि कई और बीमारियों में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर का काम है कि वो पता करे कि बच्चे को क्या रक्त अल्पता है, एनीमिया है, खून की कमी है। तो जब बच्चा कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे उसको डायरिया हो रहा हो, चाहे उसको निमोनिया हो रहा हो, चाहे उसको सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो रही हो, सभी बाल रोग विशेषज्ञ पहला काम करते हैं कि बच्चे की खून की कमी है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय तो मैं बताऊंगा कि अपने बच्चे को रेगुलर इंटरवल पर अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलते रहिए, जिससे वो ये पता कर सके कि और समस्याओं के साथ साथ में क्या बच्चे को खून की कमी है कि नहीं है, और फिर वो जांच करा करके कंफर्म कर सकते हैं। सर, बच्चों में खून की कमी के मुख्य कारण क्या है? ये खान पीन या फिर कोई बीमारी या कुछ और? देखो क्या है कि सबसे ज्यादा मनुष्य की सभी समस्याओं के पीछे मनुष्य खुद ही है। मेरा ये मानना है कि मनुष्य में जो मनुष्य के या जो समाज में हमारी समस्याएं हैं, अगर आप उसको डीप एनालिसिस करोगे तो पाओगे कि उसके पीछे मनुष्य ही खड़ा हुआ है, ज़्यादा ब्रेन यूज़ करने की वजह से। तो हमने क्या देखा है कि अब एनीमिया जैसी समस्या कैसे आती है। जैसे बच्चे को दूध पिलाना है, आप देखोगे सभी आदमी को छोड़ करके सभी जानवर एक लिमिटेड समय तक दूध पीते हैं, फिर अपने सामान्य भोजन पर आ जाते हैं, जो भी उनका भोजन है। हमारे यहाँ क्या है, दूध को अमृत समझा गया है। दूध बच्चे ने पकड़ लिया तो बस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 2-2, 3-3 लीटर दूध पिला रहे हैं। अच्छा, दूध में प्रोटीन होता है, दूध में फैट होता है, तो बच्चे का वेट तो बढ़िया होता ही है, उसकी हाइट भी गेन हो जाती है। बड़े खुश रहते हैं कि सर देखो कितना स्वस्थ बच्चा है। लेकिन बस सर बहुत चिड़चिड़ा रहता है, ये ध्यान नहीं देता चीज़ों पर। तब उनको इस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। तो जब हम लोग डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं, पता चला उसको मल्टीविटामिन्स, सारी मल्टीविटामिन्स नेचुरल फूड्स में अवेलेबल है, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि टॉनिक लिख दें डॉक्टर साहब। आयरन सभी वेजिटेबल्स, जितनी भी रेड कलर की लाल रंग की सब्जियां हैं, गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, पालक है, ये अगर बच्चा ले किसी भी फॉर्म में तो उसका आयरन बढ़ जाएगा। पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो अब ऐसी समस्या में क्या होता है कि पेरेंट्स या तो दूध पिलाते रहते हैं, मना करो तो मानते भी नहीं है। दूध पिलाने से उसके अंदर, बच्चे के अंदर आयरन कमी हो जाती है, रक्त अल्पता आ जाता है। केवल दूध पिलाने से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। अब ये मानव निर्मित समस्या है, मैं ये कहता हूँ। अगर पेरेंट्स का थोड़ा अवेयरनेस, इसीलिए हम लोग 13 फरवरी को एनीमिया अवेयरनेस डे मना रहे हैं। इसमें यही हम पूरे समाज को बताना चाहेंगे कि आप टॉनिक ना लें, आप केवल अपने खान पान में ही बदलाव करके इसको रोक सकते हैं। सर, अगर एनीमिया सही समय पर ठीक ना किया जाए जी जी, तो बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। चूंकि मैं बच्चों के डेवलपमेंट पर ही काम करता हूँ, ये देखा गया है कि जो बच्चे एनीमिक रहते हैं, लॉन्ग टर्म में उनका एक तो इरिटेबल रहते हैं, उनकी मेमोरी डाउन हो जाती है, उनके आईक्यू पर भी असर पड़ता है और उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि खून की कमी से कुछ होने वाला नहीं। खून की कमी से बच्चे का मानसिक प्रभावित होता है, मानसिक डेवलपमेंट प्रभावित होता है, और बच्चे बहुत इरिटेबल रहते हैं। बच्चे, कई बार तो मैंने देखा बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। तो आयरन और एनीमिया को मेंटेन करना बेहद ही जरूरी है। एनीमिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे में, और उसका एक ही तरीका है कि अपने बाल रोग विशेषज्ञ से रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे। तो सभी बाल रोग विशेषज्ञ इतने एक्सपर्ट हैं, वो तुरंत बच्चे को देखते ही बता सकते हैं कि बच्चे को एनीमिया है कि नहीं है। तो बच्चों में एनीमिया के रोकथाम और इलाज के लिए जी उनके माता पिता को रोजमर्रा में क्या कुछ बदलाव हुआ? हाँ, तो देखो हमारी इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और मैंने देखा गवर्नमेंट का एक कार्ड है, वैक्सीनेशन कार्ड, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 6 महीने पर हमें किस तरह से दूध से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और बच्चे को सब्जी का चीज़ें, बनी हुई सब्जी की चीज़ें और अनाज, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, अगर वो टाइमली शुरू करें तो बच्चे को एनीमिया से रोका जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जो पेरेंट्स
को कितना भी बोलते रहो, लेकिन दूध की क्वांटिटी वो कम करते ही नहीं है। उनका क्या सवाल होता है कि सर आप कह रहे कुछ दूध कम करो, खाना खिलाएं, लेकिन बच्चा हमारा खाता नहीं दूध, हम क्या करें, इसलिए हम दूध पिलाते हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप जो है कि बच्चे को हमारे तैरना आता नहीं, तैरना सिखा दो तो पानी में उतारें, ये तो कभी नहीं होने वाला है। तैरना तो तभी आएगा जब पानी में जाएंगे आप। उसी तरह से जब तक आप दूध की मात्रा को कम नहीं करेंगे तब तक बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में नहीं जाएगा। अब 2 लीटर दूध पिलाओगे आप, बताओ तो बच्चा कैसे कुछ खाएगा, कैसे खाएगा। तो हमें कहते हैं कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में दूध दो और धीरे धीरे बच्चे को घर में जो निर्मित, हमारे यहाँ देखो हमारे इंडियन सेटअप में क्या है, तमाम सब्जियां हैं, हम लोग सब्जी खाने वाले लोग हैं, हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं, तरह तरह के हमारे रंगीन फल हैं। सब्जियों को, रंगीन फलों को अपने भोजन में सम्मिलित कर लें और इसके लिए अपने जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे मिल लें कि सर बताइए कि इसको हम कैसे मॉडिफाई करें। तो बच्चे के एज के हिसाब से डाइट चेंज होता रहता है। तो जैसे 8 महीने का बच्चा है तो पतली चीज़ें पीता है, पानी जैसी होनी चाहिए। फिर जो है बच्चा 8 से 10 महीने में थोड़ा सा जो है सेमी लिक्विड लेने, सेमी सॉलिड टाइप का लेने लगता है। 1 साल का बच्चा फिर सामान्य दाल चावल सब खाने लगता है। तो पहली बात, खाने को एक एंजॉयमेंट बनाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, खाने को पनिशमेंट तरह कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे को यहाँ एक बांध दिया, बच्चे का हाथ यहाँ पर रख दिया, अब उसको सीधा सीधा उसके मुंह में डालते हो, बच्चा पनिशमेंट समझता है कि क्या हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जब ये जो खाने का समय होता है इसको प्ले टाइम बनाओ, मतलब कटोरी और चम्मच देख के बच्चा खुश हो जाए कि अब मम्मी या नानी या दादी या बुआ अब हमारे साथ खेलेंगी। यही इंटरप्रिटेशन बच्चे को होना चाहिए कि अब खेल होने वाला है। तो जब ऐसा माहौल आप बनाओगे तो बच्चा हर डाइट को एक्सेप्ट करेगा, खुश भी रहेगा और बच्चे का एनीमिया से भी बचा पाएंगे, उसका मानसिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो समय देना बहुत आवश्यक है बच्चों को। सर, आने वाले 13 फरवरी को विश्व एनीमिया दिवस है, इस पर लोगों को आप क्या सलाह देंगे? नहीं, इसमें हम लोगों ने कई तरह का पीडियाट्रिशियन के बीच में और समाज में जा कर के, और जो प्रचार माध्यम है, हमारी मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह हमारे डॉक्टर जा रहे हैं और इसको हम चाहेंगे कि बड़े स्तर पर इसको हम अवेयरनेस फैलाएं। जैसे क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि ये बनाई हुई समस्या है, ऐसे कोई है ही बात नहीं। आप समझ लो गुड़ जैसी चीज़, ये कोई अमीरों की चीज़ है? गुड़ हर जगह उपलब्ध है। अगर गुड़ का सेवन किया जाए चीनी की जगह तो एनीमिया को रोका जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां क्या अनुपलब्ध हैं? क्या इतनी महंगी है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? आराम से किया जा सकता है, लेकिन वहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन, काउंसलिंग और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग कई स्तर पर काम करते हैं कि जिससे कि इसको रोका जा सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक और मानसिक दोनों।